हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं संध्या के लिए। आपने हमें मौका दिया आपके चरणों में आकर कुछ देर आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आपको जानने सीखने का अवसर दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, बुद्धि समझ खुल जाए प्रभु, और प्रभु आप हमारी मदद करें समझने के लिए प्रभु। सिखाएं पवित्र आत्मा, मदद करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछली बार जैसे हमने सीखा, परमेश्वर के विषय में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर कौन है कर हर किसी को परमेश्वर नहीं बोल सकते। परमेश्वर वो है जो वास्तव में परमेश्वर है। परमेश्वर वो नहीं है जिसको हम इंसान बनाते हैं मिलकर। हम इंसान भी बहुतों को क्या करते हैं, ईश्वर कर मानते हैं, बनाते हैं, स्थापन करते हैं, उनका स्थापना करते हैं, और अलग अलग तरीके से दुनिया आज ईश्वरों को मानती है। आज देखने में आता है तो कितने करोड़ों के हिसाब से क्या हैं, ईश्वर हैं दुनिया में। परंतु वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है, जिसने हम सबको बनाया है। परमेश्वर वो नहीं जिसको मनुष्य बनाए, परंतु परमेश्वर वो है जिसने हम मनुष्यों को, सृष्टि को बनाया। बहन जी, इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। तो पिछले दिनों से हम काफ़ी कुछ इसमें सीखा है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, हम किसको परमेश्वर कहें, तो हमने उसमें देखा था परमेश्वर वो है जो सनातन है, जो अनादि काल से है, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। बाकी बहुत सारे जगत में हैं, उनकी एक शुरुआत है, उनका एक क्या भी है, अंत भी है। बहुत सारे ईश्वर होते आए और वो क्या भी हो गए, लोग भी हो गए, जाति के साथ वो ख़त्म हो गए, एक समुदाय के साथ वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। परंतु वास्तव में एक जीवित परमेश्वर कौन है, जो सृष्टि से पहले था, अब भी है, और जो सृष्टि के आखिर में भी, यानी कि जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। फिर हमने देखा परमेश्वर वो है जो क्या है, जिसमें कोई क्या नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, वो अपरिवर्तनीय है। उसमें कोई क्या नहीं होता है किसी चीज़ का। हम बदलते हैं, सृष्टि बदलती है, हर चीज़ में बदलाव है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आज कल और युगान वो एक जैसा है। वो कभी बच्चा नहीं था कि उसको बूढ़ा हो या जवान है या ऐसे। हम एक समय, हमारी शुरुआत थी, हम बदलते जा रहे हैं, हम में परिवर्तन होता जा रहा है, परंतु परमेश्वर में क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है। और तीसरी बात हमने उसमें देखी थी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब शून्य में से सृष्टि को रचने की क्या है, उसके अंदर ताकत है। जब कुछ भी नहीं है, शून्य है, उसने कहा आकाश बन जाए तो बन गया, क्योंकि वो सृष्टि करता है। उसके वचन में क्या है, जीवन है, सामर्थ है, जो बोलता है वो ही हो जाता है। वो है वास्तव में परमेश्वर, ठीक है ना। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी सबको ज़रूरत है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। आप आज नए आए, इस करके मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ। और फिर हमने सीखा परमेश्वर कहीं एक स्थान पर बैठा हुआ नहीं है कहीं, बल्कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह। हम इंसान हैं, एक समय में एक ही जगह में रहते हैं हम, लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो एक समय में हर जगह उपस्थित है। पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है, आकाश उसका क्या है, सिंहासन है। हर जगह क्या है, वो उपस्थित है, कोई एक स्थान उसके लिए नहीं है। और फिर हमने सीखा परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सर्वज्ञानी का मतलब है ऐसा परमेश्वर नहीं हो सकता जिसको किसी का ज्ञान ही ना हो, जो हमारे मन की बातें ना जान सके। परंतु परमेश्वर कौन है, जो सर्वज्ञानी, हर चीज़ का ज्ञान है उसको, हमारे मनों के विचारों को भी जानता है। अनंत काल से पहले क्या था, अब क्या है और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर पहले से क्या करता है, सब कुछ जानता है। वो बात हमने देखी। और फिर हमने उसके नैतिक गुण भी देखे, मतलब परमेश्वर के अंदर गुण है, उसका स्वभाव है, वो चीज़ को हम देख रहे हैं। तो ये जो 5 बातें हमने देखी, ये तो और किसी इंसान में हो ही नहीं सकती हैं उसके अलावा। और फिर हमने परमेश्वर के नैतिक गुण भी देखे। उसमें हमने पहली बात देखी कि परमेश्वर पवित्र है। क्या है, पवित्र है। मतलब जैसे दुनिया हम सब क्या करते हैं,
ईश्वर कर कर मानते हैं, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, दुनिया मान रही है, हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, अच्छी बात है। परंतु परमेश्वर पवित्र है, वो ना तो कभी झूठ बोलता, ना कभी नशा करता, ना कभी बुरा करता। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, पाप से उसको क्या है, घृणा है। इसलिए पापी से पवित्र परमेश्वर का रिश्ता क्या है, टूटा हुआ है, क्योंकि इंसान पापी है, पाप में गिर गया, पाप में पैदा होते हैं इंसान। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया उस समय वो निष्कलंक था, निर्दोष था, परमेश्वर के साथ उसका एक नज़दीकी संबंध था, नर और नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी। परंतु जैसे ही आदम पाप में गिरा, आज्ञा तोड़ी, उसी समय पवित्र परमेश्वर से इंसान का संबंध क्या हो गया, टूट गया। इस चीज़ को हमने समझना। फिर इसमें हमने ये भी सीखा था परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी उसने वो पवित्र होने का क्या दिया, एक मौका दिया है। उसने हमें अपने लहू से शुद्ध किया, पवित्र किया, और पवित्र होने के लिए हमारे जीवन में काम किया है। वो सारी बातें हमने देखी थी पिछली बार, आप पिछली सीडी को आप सुन सकते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर क्या है, प्रेम है। क्या है बहन जी, प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, क्योंकि दुनिया क्या मानती है, प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर नहीं है। प्रेम तो आज पति पत्नी में भी होता है, लेकिन वो स्वार्थी प्रेम होता है। अगर उसने मेरा भला नहीं कराया तो बस वो प्रेम गया। प्रेम किस में भी होता है, लड़के लड़की में भी होता है। अगर उसने मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया तो प्रेम खत्म, मार भी देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। आज ऐसे भी प्रेमी हैं जो एक समय बहुत प्यार करते थे पत्नी से, पति से, लड़का लड़की आपस में, तो लेकिन जब उनकी इच्छा के अनुसार बातें नहीं होती तो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम स्वार्थी प्रेम है। ये प्रेम पाप से कलंकित है। वास्तव में ये प्रेम वास्तव में शरीर की एक क्या है, शरीर का एक आकर्षण है प्रेम ये, ठीक है ना। उस चीज़ को हमने समझा। और एक प्रेम क्या भी है, एक प्रेम भाई भाई में भी होता है, माँ बाप में भी होता है, एक प्रेम ये भी है। तो ये भी प्रेम किस में नहीं आता, ये प्रेम भी परमेश्वर नहीं है। प्रेम कभी भी परमेश्वर नहीं है, परंतु हाँ परमेश्वर प्रेम है। प्रेम का मतलब निस्वार्थ है, वो सबसे प्यार करता है, पापी से भी, शत्रु से भी, बैरी से भी, हर खेत में बारिश करता है। वो ये नहीं देखता ये अधर्मी का है या धर्मी का है, ये बुरा है ये अच्छा, सब के ऊपर अपने सूरज को क्या करता है, उदय करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, ठीक है ना। तो उसके प्रेम में क्या नहीं है, स्वार्थ नहीं है। भले ही कोई उसका धन्यवाद ना करे तो भी उसे प्यार करता है, भले ही इंसान उसे गाली दें तो भी उसे प्यार करता है, भले ही उसने क्रूस पर आकर जब अपना पापियों के लिए प्राण दिया, लोग मार रहे हैं, लेकिन तो भी क्या कर रहा है, सबसे प्यार कर रहा है। और क्या कह रहे, पिता इनको क्या कर, क्षमा कर। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। प्रेम परमेश्वर नहीं है बहन जी, आपने भी समझना। प्रेम क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि प्रेम तो स्वार्थी आज पति पत्नी का भी हो सकता है, माँ बाप का, बेटे बेटे पिता का, और भाई भाई का, ये अलग अलग प्रेम है। परंतु ये सारे प्रेम स्वार्थों से भरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का प्यार है अगापे प्यार, ईश्वरीय प्यार, मतलब बदले में कुछ मांग नहीं करता हो। बदले में उसे कोई प्यार करे ना करे, परंतु वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर क्या है, इधर ये नहीं लिखा, देखो एक वचन पढ़ो आप, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय 8 वचन पढ़े। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है, प्रेम करने वाला ही मात्र नहीं है सिर्फ, बल्कि वो है ही प्रेम है। हम देखेंगे आगे इसके अलग अलग स्वभाव देखेंगे। जैसे परमेश्वर पवित्र है ऐसे परमेश्वर प्रेम है, और जैसे परमेश्वर प्रेम है वैसे क्या भी है, उसका स्वभाव एक वो न्यायी भी है, वो भस्म करने वाली आग भी है। तो उस हिसाब से हमने परमेश्वर को समझना है। जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है,
या जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास करना है, या जो मेरे माँ के गर्भ से जिसने मुझे रचा है, वो परमेश्वर कौन हो सकता है? वो परमेश्वर वो नहीं है जिसको इंसानों ने मिलकर बनाया हो, या जो मेरी कल्पना के अनुसार मैंने उसको स्थापित किया हो, ना, बल्कि परमेश्वर वो है जो अनादि काल से है। ठीक है ना? तो वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, माँ के गर्भ से रचा, जो मुझे प्यार करता है। ठीक है ना? तो इस करके इधर जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, जो प्रेम नहीं करता। कौन सा प्रेम? प्रेम तो सब करते हैं, परंतु वो स्वार्थी प्यार है, वो मतलबी प्यार है। एक समय आता है उसकी सीमा खत्म हो जाती है, वो सीमित है। परंतु परमेश्वर का प्रेम असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जो ये प्यार नहीं करता, जो जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं है, जिसको पापियों से प्यार नहीं है, सताने वालों से प्यार नहीं है, शत्रुओं से प्यार नहीं है, सिर्फ अपने अपनों से ही प्यार है, जो बदले में प्यार की आशा करता है, ये प्यार तो है स्वार्थी प्यार। परंतु इधर परमेश्वर कौन से प्यार की बात कर रहा है? जो प्यार नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। कौन सा प्यार? निस्वार्थ प्यार की बात हो रही इधर, अगापे प्यार की बात हो रही इधर, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। तो इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा? समझना होगा। परमेश्वर न केवल प्रेम है, बल्कि उसने क्या किया है? यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए ज़रा। यूहन्ना 3 का 16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे? जगत से। जगत में सब आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पापी भी आते हैं, सब आते हैं। बुरे लोग हैं, कातिल लोग हैं, उग्रवादी लोग हैं, डाकू लोग हैं, मतलब जगत में सब प्राणियों से परमेश्वर क्या करता है? लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। कैसा? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, परमेश्वर ने सारे जगत से क्या प्यार किया? अपना इकलौता प्रिय पुत्र दे दिया। अभी हम गीत गा रहे थे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। लिखा है उसने हमारे लिए क्या दे दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया? ताकि हम अनंत जीवन पा जाएं, हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाएं, और हम क्या भी करने लगें? परमेश्वर से प्रेम करने लगें। क्योंकि पहले उसने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। परमेश्वर देखो पहले हमसे, इंसानों से मांग नहीं करता कि मुझे प्यार करो, परंतु पहले परमेश्वर प्यार करता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जब परमेश्वर मुझे इतना प्यार करता है तो मैं भी परमेश्वर से क्या करूं? निस्वार्थ प्यार करूं। मेरे जीवन में चाहे दुख हो, समस्या हो, कष्ट हो, क्लेश हो, तो भी मैं क्या करूं? परमेश्वर से। ये नहीं है कि जब परमेश्वर मुझे आशीष देगा और सारी चीज़ें ठीक ठीक होगी तभी मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा, और जब लोग सब मेरे फेवर में बात कहेंगे, या जो मेरे अपने हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हीं से प्यार करूं ना। मैं उनसे भी प्यार करूं जो मुझे प्यार नहीं करते, जो मेरा बुरा करते हैं, मैं उनसे भी क्या करूं? प्यार करूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्यार है, और जो ये प्यार नहीं करता वो वास्तव में परमेश्वर को जानता ही नहीं है। आज हम बहुत सारे दावा कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मेरा परमेश्वर से मेल भी हो गया, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, परंतु अगर हम दुश्मनों से प्यार नहीं कर पाते, सताने वालों से प्यार नहीं कर पाते, वो निस्वार्थ प्यार जो परमेश्वर में है, तो फिर हम परमेश्वर को अभी तक जानते नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, वचन झूठा नहीं है, वचन हमें क्या ठहराता है? झूठा ठहराता है। देखो पढ़ो पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 से पढ़ो। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है वह किससे जन्मा है? वह परमेश्वर से जन्मा। हाँ, कौन सा प्रेम करता है? जैसे परमेश्वर प्रेम करता है,
निस्वार्थ प्रेम। और ऐसा ही व्यक्ति जो निस्वार्थ प्यार करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आगे, परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानता है। आगे, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो किसको नहीं जानता? परमेश्वर को नहीं हाँ जी, जानता। आगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह हम से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हाँ, एक मिनट मैं पढ़ता हूँ, 9 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। कैसे प्रकट हो रहा है प्रेम? अपने प्रिय इकलौते पुत्र को जगत में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? ताकि जगत को नाश होने से बचाए। जगत से प्यार करता है, भले ही जगत उसे प्यार नहीं करता लेकिन वो प्यार करता है। उसका प्यार ने उसे, मतलब हम पापियों को देख नहीं सका इस दशा में, पाप की दशा में मरते हुए, नाश होते वो देख नहीं सका, क्योंकि प्रेम है ना। इसलिए उसने क्या किया, एक रास्ता निकाला, अपने प्रिय पुत्र को दिया ताकि उनके बदले, हम पापियों के बदले सारी सजा कौन ले ले? वो स्वयं ले ले। ये है प्रेम। प्रेम क्या है? बलिदान देने में, लेने में नहीं है प्रेम कुछ। प्रेम कभी मांग नहीं करता, प्रेम देता है। प्रेम बलिदान में है, उसने अपने आप को दे दिया, वो है प्यार। प्यार कभी भी मांग नहीं करता। इस चीज को हमने समझना, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का ईश्वरीय प्यार। आगे पढ़ो, देखो लिखा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हाँ, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्यार किया, परंतु पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया हाँ, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, देखना बहन जी, ये है परमेश्वर का प्यार सारे जगत के लिए। वो हमसे किसी चीज की मांग थोड़ा करता है। परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर थोड़ा है जो तलवार लेकर बैठा है, मेरी भक्ति नहीं करोगे तो मारूंगा। ऐसा परमेश्वर थोड़ा है। परमेश्वर तो प्रेम है। जिसके हाथ में तलवार है वो परमेश्वर हो सकता है क्या? जो दूसरों को मारने वाला है परमेश्वर हो सकता है? परमेश्वर तो जीवन देने वाला है। हाँ, निश्चय कि परमेश्वर न्यायी है और उसके न्याय में क्या भी है, सजा भी है। पाप की मजदूरी मौत है, वो एक अलग विषय, वो हम देखेंगे। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्रेम किस में है? प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्यार किया। और कैसे प्रकट किया? कि जब हम पापी ही थे, अपना प्रिय इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आगे, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसे प्यार किया है तो हमें भी प्यार करना चाहिए, वचन कहता है। अब हम तो परमेश्वर से प्रेम की मांग रखें। परमेश्वर मुझे प्यार करता है और करे भी, और मुझे माफ़ करे, मेरा भला करे, मेरे जीवन में अच्छा करे, मुझे अनंत जीवन दे। लेकिन अगर मैं दूसरे का भला ना चाहूँ, मैं दूसरे के दुख में दुखी ना हूँ, मैं दूसरे की मदद ना करूं, मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करता हूं जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ भला कर रहे हैं। अगर मैं भी उनसे प्यार कर रहा हूं तो प्रभु ने एक वचन कहा, मत्ती में हम पढ़ेंगे, लिखा अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्यार करते हो तो इसमें कौन सी बड़ाई की बात है? इसमें तो वो तो पापी लोग भी करते हैं भाई। देखो वो पढ़ लीजिए, मत्ती 43:5 से पढ़ेंगे। सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और हाँ? अपने वैरी से वैर। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, ये कौन कर सकता है? इंसान के बस की बात। जो परमेश्वर से जन्मा है ना, जो परमेश्वर को जानता है ना,
ये काम सिर्फ वो कर सकता है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। अपने बैरियों से कौन प्यार करेगा? हम तो सोचेंगे मेरा बैरी अभी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे बैरी का कभी क्या ना हो, भला ही ना, हम तो श्राप देते रहेंगे, हम तो उसका बुरा तकते रहेंगे। अगर उसका कुछ फ़ायदा हो जाए तो हमें तो लगेगा इसका नुकसान कैसे हो जाए। तो इसका मतलब हम परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। हम चाहे कितना भी दावा करते हो, ओ मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ जी, परमेश्वर तो मेरे अंदर रहता है जी, अरे मैं झूठा हूँ। हम क्या हैं फिर? झूठे हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। इसी से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे भाई जी। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, हाँ और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हाँ, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? हाँ क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हाँ, मतलब पापी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हाँ। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? जी। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम भी सिद्ध बने, हम भी परमेश्वर की तरह क्या करें? प्रेम करें, निस्वार्थ प्यार करें। जैसे हमने पिछली बार देखा, परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम भी क्या बने? पवित्र बने। अभी हम देख रहे परमेश्वर क्या है? प्रेम है। वो चाहता है कि हम भी क्या बने? प्रेम बने, प्रेम करें। परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाना चाह रहा है। परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाना चाह रहा है। इस चीज़ को हमने क्या करना है? समझना है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, मिट्टी को रूप देकर अपने जीवन का श्वास जब उसके अंदर फूंका था तो अपने स्वरूप समानता में बनाया था। पाप नहीं था, ये बिगड़ा हुआ नहीं था, ये टेढ़ा नहीं था इंसान, ये परमेश्वर की तरह ही सोचता था। ये सृष्टि का परिपालक था, रखवाला था, रक्षा करता था, और इसमें पाप नहीं था, मौत नहीं थी, और ये कोई बुरा काम करने वाला नहीं था। लेकिन पापी हो गया, गिर गया, आज्ञा तोड़कर, शैतान के द्वारा भरमाया जाकर, और हम सब उसी की संतान है और बिगड़े हुए हैं जन्म ही से। हम मतलब हमारा पूरा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, हम अपनों से प्यार करते हैं। परंतु यीशु का, परमेश्वर का स्वभाव क्या? पापियों से। इसलिए लिखा है तुम्हारा भी स्वभाव किसके जैसा हो? मसीह यीशु के जैसा हो। तो हमारी जो बुलाहट है वो किसके समान बनने की है? परमेश्वर के समान बनने की है। लेकिन आज हम बस परमेश्वर से लाभ उठाना चाह रहे कुछ, और अगर परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के निकट आना, परमेश्वर के जैसा होने का अगर मन ना हो तो फिर हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। तो परमेश्वर तो प्रेम है, ठीक है ना। एक वचन और उसी में आ जाइए, पहला यूहन्ना, हमने पूरा पढ़ लिया ये। हाँ, परमेश्वर जैसे सिद्ध है तुम भी ऐसे बनो। यीशु ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। देखो कितना ऊंचा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए प्रभु ने कहा जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से क्या ना ले? जन्म ना ले। एक जन्म तो हमारा पाप में हुआ है, पाप के गुलाम हैं, बिगड़े हुए हैं, अपनों से प्यार है। लेकिन एक जन्म वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पिता से जन्म मिलता है। किससे जन्म मिला बहन जी? आपने समझा, एक जन्म किससे मिला? हमारे माँ बाप से मिला। लेकिन ये इस जन्म में हम किसी से प्यार नहीं कर पाए, ऐसा प्यार जो परमेश्वर में है। लेकिन अगर आपने नया जन्म पा लिया, इस पवित्र वचन के द्वारा अगर आपने नया जन्म पा लिया, तो आप परमेश्वर को जानते हैं, और तभी आप दूसरों से क्या कर पाएंगे? प्रेम भी करना सीखेंगे, करते जाएंगे, बदलते जाएंगे, सोच बदलती जाएगी, स्वार्थ मिटते जाएंगे, निस्वार्थ भाव आएगा, पापियों के लिए, सताने वालों के लिए प्यार आएगा, उनके लिए दुआ करने का मन आएगा,
और अगर लोग कोई दुखी हैं तो उनके प्रति हमें दुख आएगा। अगर कोई अगर कोई बुरा हमारा बोलते हैं करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करने का क्या आएगा। अगर ऐसा नहीं आता तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। आगे पढ़िए, निकालिए आप पहला यूहन्ना, हमने 11 पढ़ा ना, 11 से पढ़िए, 4 का 11 से। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसका 19 में मैं पढ़ता हूँ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन आमीन। अगर उसने प्यार ना किया हो तो फिर तो कोई मांग भी नहीं है उसकी। तो इसलिए ये परमेश्वर का पवित्र वचन लिखने वाला यूहन्ना कह रहा है, यीशु मसीह का चेला कह रहा है, यह एक विश्वास करने वाला, यह पिता से जो जन्मा है वो क्या कह रहा है, हम प्रेम इसी से करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे क्या किया है, इसलिए हम दुनिया से प्यार करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं तो भी हम प्यार करते हैं, लोग हमें गाली देते हैं, बुरा करते हैं तो भी हम सबसे क्या करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया, क्योंकि परमेश्वर में यही चीज़ है, यही स्वभाव है उसका। मसीह यीशु का यही स्वभाव है। उसने गाली सुनकर कभी गाली थोड़ा दी, उसने दुख उठाकर किसी को मारा थोड़ा, धमकी थोड़ा दी। उसने अपने आप को क्या कर दिया, सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया और प्रार्थना करी, प्रभु इनको क्या कर, क्षमा कर। उसने कभी बदला नहीं लिया, कभी किसी से बुरा, लेकिन हमारे अंदर वो स्वभाव है क्योंकि हम पाप में जन्मे हुए हैं, हमारे अंदर आदम का बिगड़ा हुआ स्वभाव है। परंतु जब हम नया जन्म पाते हैं, जब हम परमेश्वर से जन्म पाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है। फिर देखो आप निकालो, इसमें भी हम आएंगे, पहले पढ़ लीजिए, चलो कोई बात नहीं। आप 19 पढ़ा ना हमने, हाँ 20 भी पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वे झूठा है। यदि कोई कह रहा ना मैं परमेश्वर से तो प्यार रखता हूँ, अगर अपने भाई से क्या रखे, बैर रखे, अपने पड़ोसी से क्या रखे, तो वास्तव में किसको नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, झूठा है। वो झूठा है। लेकिन आज तो सारी दुनिया दावा करती है, अरे हम तो परमेश्वर के इतने अच्छे भगत हैं, हम तो परमेश्वर को सब जानते हैं, लेकिन किससे प्यार नहीं है। अगर सारी दुनिया अगर परमेश्वर को जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, अगर परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर को प्यार करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से अपने समान क्या कर। अगर सारे अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे, बोलो फिर दुनिया में कोई दुश्मनी होगी। आप सोचो, अगर दूसरे से प्यार करने लग जाएं, एक दूसरे से प्यार, तो दुनिया में कहीं दुश्मनी होगी, किसी देश में दुश्मनी होगी, लड़ाइयाँ होगी, सब खत्म हो जाएगा। यानी कि आज ये सब क्यों है, क्योंकि दुनिया परमेश्वर की आज्ञा को मानती नहीं है, परमेश्वर को जानती नहीं है। दावा तो सब करते हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, परंतु परमेश्वर को जो जानने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, दूसरे से, बुरे से, पापी से, हत्यारे से भी क्या करेगा, प्यार करे, सताने वालों से भी प्यार करेगा। अगर ऐसे प्यार करने लगेंगे सारे तो फिर तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। हो जाएं कि नहीं? हाँ ये सच है। हाँ, तो परमेश्वर को जानते नहीं है ना। जो परमेश्वर को जानता है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो अभी पूरी सही रीति से परमेश्वर को जाना नहीं है। इधर साफ लिखा है, जो कहता है मैं परमेश्वर को तो जानता हूँ, परमेश्वर से तो प्यार करता हूँ, लेकिन अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अगर वो बैर रखे
तो लिखा है वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं कर रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। आगे, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखता है। हाँ, परमेश्वर ने आज्ञा दी। आपको मालूम है शुरू से ही परमेश्वर ने जब व्यवस्था भी दिया तब भी यही मुख्य आज्ञा, सारी व्यवस्था का एक मुख्य आज्ञा, सारी आज्ञाओं में यीशु से भी कहा गया भी सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु यीशु ने कहा तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी शक्ति से और पूरी बुद्धि से क्या करना है? प्यार करना है। और दूसरी और मुख्य आज्ञा दूसरी ये भी है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान क्या करना है। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन आज दुनिया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। पड़ोसी से प्यार ही नहीं है, बुरे लोगों से प्यार ही नहीं है, उनकी गलतियां तो बोलते हैं लेकिन उनसे प्यार नहीं है। प्यार है तो कभी उनकी निंदा नहीं करेंगे, प्यार है तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्यार है तो मतलब कभी उनका बुरा नहीं चाहेंगे। यही सच्चाई है वास्तव में। जो हम सोच रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। जो हम अपने दिमाग में बनाकर बैठे हैं परमेश्वर का तस्वीर, वो सच्चाई नहीं है। अगर हमारे अंदर वो स्वभाव आया नहीं है, हाँ निश्चय है कि बदलते जा रहे हैं संस्कार कर, एकदम नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा तुम भी क्या बनो? सिद्ध बनो। तो इधर जो आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन सीख रहे हैं, या जो हमने सीखना है, जिस पर हमने मन लगाना है, जिस वचन को अपने हृदय में हमने रखना है, परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु ने भी यही आज्ञा दिया कि क्या करो। अभी हमने मत्ती में पढ़ा, अपने बैरियों से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए दुआएं करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है अगर कोई बुरा करे तो उसका तुम बुरा ना करो। अब ये छोटी बात, ये इंसान से तो देखो हो ही नहीं सकता है, ये उसी से हो सकता है जो परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है ये निस्वार्थ प्यार है ना बहन जी, जो ईश्वरीय प्यार है ना, जो ये परमेश्वर के अंदर है। ये परमेश्वर अपना प्रेम देता है इंसान के अंदर। देखो रोमियो 5:5 पढ़ो, रोमियो 5 अध्याय 5 वचन। नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्यार लेकर एक व्यक्ति के अंदर आया है। किसके द्वारा परमेश्वर का प्यार डाला गया एक व्यक्ति के अंदर? जब एक व्यक्ति बहन जी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इधर देखे मेरी तरफ, जो अपने पापों को मानता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु को जब अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, तो उसके प्रभु पाप तो क्षमा करता ही है, उसको पापों से छुटकारा तो देता ही है, पिता की संतान तो उसको बनने का सौभाग्य मिलता ही है, परंतु इसके साथ साथ पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रेम को लेकर आता है, ताकि ये क्या कर सके, ये भी दूसरों से प्यार कर सके। परंतु अगर कोई कहता है मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई है, लेकिन अगर फिर भी नफरत है किसी से, शत्रुता है किसी से, बैर है किसी से, निंदा करते हैं किसी की, अगर फिर भी क्या करते हैं, तो फिर हमारे कितने सवाल खड़े हो जाएंगे हमारे उद्धार पर। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जिसके अंदर बैर है वो हत्यारा है, वचन कहता है, पापी है भी वो। बैर उसी के अंदर रह सकता है जो कौन है? जो पापी है, जिसके अंदर पाप है, पाप का फल है बैर। परंतु जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, जो पिता से जन्मा है, जो परमेश्वर को जानता है, तो वो किसी से बैर नहीं करेगा, किसी से शत्रुता नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा। लेकिन आज तो दुनिया इसके विपरीत है।
आज तो दुनिया इसके विपरीत है। तो आप बताओ फिर दुनिया क्या परमेश्वर को जानते हैं? या क्या दुनिया जिसको परमेश्वर कर कर मान रहे हैं, क्या वो परमेश्वर हो सकता है जो दुनिया को प्यार करना नहीं सिखा रहा? तो इसका मतलब है फिर दुनिया किसमें है? वचन कहता है वो झूठा है, वो परमेश्वर को जानता नहीं है। तो हम उस परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं जो प्रेम है, जिसने जगत से प्यार किया, जिसने क्रूस पर आकर हम सारे जगत के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना लहू दे दिया। हमने उसके कीले ठोक रहे हैं हम, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, आगे से विरोध, अपने आप को दे दिया उसने हमारे लिए। तो प्यार बलिदान में है, प्यार देने में है, प्यार लेने में नहीं है। प्यार हमेशा देता है, दूसरे का भला करता है, दूसरे की भलाई चाहता है। तो इस करके हम अपने जीवनों को जांच सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर वो प्रेम आया है। अन्यथा हम कभी पड़ोसी से प्यार कर नहीं पाएंगे। हम उसी से प्यार करेंगे बस जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारा बुरा नहीं करना चाहते। लेकिन जो हमें बुरा करना चाहते हैं उससे प्यार नहीं हो। ये सत्य है, ये झूठ। तो हम किसके बारे में सीख रहे हैं? मेरा सृष्टिकर्ता जो है ना, वो प्यार है। उस जिसने मुझे बनाया है वो प्रेम है। लेकिन हम पाप में पैदा होने के कारण उस परमेश्वर से हमारा संबंध टूटा हुआ है। लेकिन जब हमने परमेश्वर का प्यार जाना, जब क्रूस पर उस प्यार को देखा, उस प्यार को चखा और उस प्यार को जब हमने ग्रहण किया, तो उसने हमें भी क्या कर दिया, उस प्रेम से भर दिया, ताकि हम भी दूसरों से प्यार करें। तो यही है परमेश्वर का प्यार, ठीक है ना। तो इसमें और बहुत सारी बातें हैं, परंतु समय हमारे पास उतना नहीं है। एक वचन और आप मेरे साथ निकालिए, रोमियो की पत्री, इसी का 5 से आगे थोड़ा पढ़ लीजिए। 5 का 8, चल 6 से पढ़ लीजिए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मसीह यीशु हमारे लिए मरा, भक्तिहीनों के लिए मरा, पापियों के लिए मरा, अधर्मियों के लिए मरा, दोषियों के लिए मरा। कौन? जो निर्दोष था। कौन? जो निष्कलंक था। कौन? जो धर्मी था। कौन? जो प्रेम करने वाला था। वही मर सकता था पापियों के लिए, और कोई नहीं मर सकता। और तो पापियों को मार देंगे। लिखा है ना, जब जब पाप बढ़ा तब तब कौन आया पापियों का नाश करने के लिए। अब भाई जो पापियों का नाश करेगा वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। पापियों को परमेश्वर, निश्चय है कि परमेश्वर के न्याय में मौत भी है, परंतु परमेश्वर पापी को पहले बचने का पूरा मौका देता है। अगर वो उस प्रेम को स्वीकार नहीं करता, ठुकरा देता है, तो फिर परमेश्वर का अगला स्वभाव हम देखते हैं, परमेश्वर न्यायी भी है। उसके न्याय में क्या है? सजा है। मतलब हम ये ना सोचें परमेश्वर तो प्यार करता है, वो कभी सजा देगा ही नहीं ना। परमेश्वर न्यायी भी तो है। न्यायी है तो उसको न्याय भी तो करना है। अगर न्यायी ना हो तो भी परमेश्वर नहीं है। अगर प्रेमी ना हो तो भी परमेश्वर नहीं है। अगर पवित्र ना हो तो भी परमेश्वर नहीं है। परंतु आज तो दुनिया उनको मान रही है। हम भी पहले, या हम समझ सकते हैं परमेश्वर उनको, मतलब दुनिया जब मानती है तो क्या परमेश्वर पवित्र है? वो क्या प्रेमी है? वो हर कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर वो है जिसमें ये गुण है। परमेश्वर वो है जो एक व्यक्ति के अंदर ऐसा बदलाव ले आता है। अगर ऐसा बदलाव एक व्यक्ति के अंदर नहीं आता है तो परमेश्वर को अभी तक भी क्या नहीं करता है? जानता नहीं है। ये सच है, ये वचन सच्चा है। हम झूठे हैं। हम अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते। वचन हमेशा सच्चा है। तो इस करके आगे पढ़िए थोड़ा सा। किसी धर्मी के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है। लिखा है किसी धर्मी व्यक्ति के लिए, प्यारे व्यक्ति के लिए, अच्छे व्यक्ति के लिए कोई मरे, तो ये तो चलो क्या है? दुर्लभ। हाँ, ये तो चलो मान्य। परंतु हो
है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, लिखा है कोई मरने का साहस भी करे, हो सकता है कोई भले व्यक्ति के लिए। अच्छा, परंतु परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम बैरी थे, शत्रु थे, पापी थे, परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं थे, परमेश्वर को चाहने वाले नहीं थे, बल्कि जब वो हमें बचाने के लिए आया ना, जब वो हमें ढूंढ कर आया ना, हमने तो उसे क्रूस दिया, हमने तो उसे अस्वीकार किया, लेकिन तो भी उसने हमें क्या किया? माफ कराया। इस चीज को देखो, अगर ये चीज अगर एक व्यक्ति को समझ में आ गई ना, ये परमेश्वर और ये परमेश्वर का प्यार जो उसने किया है मुझसे, अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तभी एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है, तभी एक व्यक्ति के जीवन में जीवन, मुर्दे के अंदर जीवन आ सकता है, अन्यथा नहीं है। लिखा है परमेश्वर अपने प्यार की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। आगे भी, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, तो और बहुत सारे वचन हैं इसमें, हम अगर पढ़ें तो अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, परंतु ये 8 रोमी 8 अध्याय भी निकालें, 8 का 35 से पढ़ें। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, परमेश्वर का जन क्या कह रहा है? कौन हमको इस परमेश्वर से, इस मसीह से अलग करेगा? चैलेंज दे रहा है वो। क्या कह रहा है? मतलब चैलेंज दे रहा है, कौन मुझे उस परमेश्वर से अलग कर सकता है? देखो क्या क्या है? क्या क्लेश, क्या क्लेश या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, हाँ? या जोखिम, हाँ? या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हाँ, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। फिर भी परमेश्वर के प्यार से कोई हमें अलग नहीं कर सकता जी। आगे, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। लिखा है इन सब बातों में, अपने सारे कष्टों, दुखों, समस्याओं में भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। हाँ, जो परमेश्वर को जानता है, जिसने परमेश्वर को चखा है, जिसके अंदर उस परमेश्वर का वास है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, उसका ये चैलेंज है दुनिया से। क्या चैलेंज है? तुम मेरे लिए चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन कोई मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। ये है, देखो चैलेंज है। मतलब ये नहीं है कि कोई, मतलब क्या, ये परमेश्वर का प्रेम ऐसा हल्का नहीं है कि टूट जाए ना, ये तो बहुत गहरा है, असीमित है, ये सीमा में नहीं है। हमारा जो आपस का प्यार है उसकी एक सीमा है, वो ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। स्वार्थी है वो, और हम इस स्वार्थी प्रेम से भरे हुए हैं, परंतु परमेश्वर हमारे अंदर अपना ईश्वरीय प्रेम डालता है पवित्र आत्मा के द्वारा। कब डालता है? जब हम क्या करते हैं? जब हम अपने पापों को मानते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मुझे मेरे पापों से छुड़ा, प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे भी प्रभु उस प्यार से भर प्रभु। तब परमेश्वर वो प्यार हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर डालता है। तो इधर जो चैलेंज कौन दे रहा है? पौलुस परमेश्वर का दास, या एक विश्वासी भी दे सकता है। परंतु लिखा इन सब दुखों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा।
इन सब दुखों में जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा लिखा, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और लिखा, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मौत और न कोई जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो परमेश्वर का प्रेम किस में है? मसीह यीशु में। मसीह दिया उसने हमें, अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया जगत के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए। ये है प्यार, ये दुनिया में सबसे बड़ा प्यार है। इससे बड़ा प्यार और किसी का नहीं। यीशु ने भी कहा, इससे बड़ा प्यार और किसी का नहीं है कोई किसी के लिए मरे। पापी के लिए तो कोई मर ही नहीं सकता। चलो हो सकता है अपने किसी परिवार, अजीज, प्यारे के लिए मरने का कोई ही आप भी कर सके, सोच भी सके, लेकिन उसके मरने से उस दूसरे को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी मौत मर रहे हैं। अगर मैं किसी के लिए मरूं तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ा होगा। परंतु परमेश्वर का प्यार क्या है? इसलिए यूहन्ना कहता है, जब परमेश्वर ने पहला यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और पहला यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अगर परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपने भाइयों से न केवल प्रेम करना चाहिए बल्कि उनके लिए प्राण भी देना चाहिए। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने प्यार किया और अपना पुत्र दे दिया, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। पहला यूहन्ना 3:16 कहता है कि हमें भी अपने भाइयों से न केवल प्रेम करना चाहिए, पापियों से, जगत से, मारने वालों, सताने वालों से, बल्कि समय आए, मौका मिले तो हमें उनके लिए अपना प्राण भी। है परमेश्वर, इनको माफ़ कर प्रभु, इनका उद्धार कर प्रभु, इनको भी आपको पहचानने का क्या दे? मौका दे। ये है देखो परमेश्वर का प्यार। अगर ये नहीं है और हम दावा करें हम परमेश्वर को जानते हैं, तो वचन साफ कहता हम क्या हैं? तो इस परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं, एक मसीह जीवन की बुनियादी बातें। हम अपनी बुनियाद देख सकते हैं। क्या मैं इस परमेश्वर की संतान हूँ? क्या मैं इस परमेश्वर से जन्मा हूँ मैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, जो परमेश्वर से जन्मा है वो क्या करेगा? एक वचन और पढ़े फिर प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, बहुत सारे वचन हैं, परंतु पहले 4:16 पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम में बना रहता है ना, वो ही परमेश्वर में बना रहता है। जो किस में बना रहता है? प्रेम में। अगर हम प्रेम में बने नहीं रहते हैं तो हम परमेश्वर में भी बने नहीं रह सकते। अगर हम मसीह में बने हुए हैं, अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर हम में बना हुआ है, तो उसका सबूत है कि हम भी क्या करेंगे? हैं? प्रेम करने वाले बनेंगे। हम नफरत नहीं करेंगे। हाँ, मतभेद हो सकता है। किसी से बात करने का मतलब ये नहीं कि मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि कोई ये भी ना सोचे जी वो तो हमसे बात ही नहीं करते। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर किसी के लिए नफरत है। नफरत किसी के लिए नहीं। हम सब से प्यार करते हैं, सब के लिए प्रार्थना करते हैं, और जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो सके, हम जिनसे बात करनी है उनसे बात भी करते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को हमने क्या करना है? समझना है। परमेश्वर का प्यार इसमें थोड़ा है
देखो परमेश्वर का प्यार इसमें भी तो है ना, लिखा है परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसकी क्या भी करता है, ताड़ना भी तो करता है। उसका मतलब ये थोड़ा है कि परमेश्वर प्यार करता है तो किसी की ताड़ना नहीं करता। लिखा है परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसकी क्या भी करता है, ताड़ना। ताड़ना नफरत नहीं है। ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नफरत करता है। देखो पढ़ लीजिए वो पहला इब्रानी 12 का 5 में है या 6 में, पढ़िए फिर प्रार्थना करते हैं। इब्रानी 12 का 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है परमेश्वर या प्रभु जिसे प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता उसकी ताड़ना क्यों करता है? क्योंकि उसको नाश होने से बचाना है। क्योंकि कहीं जैसे बच्चों से अगर हम प्यार करते हैं उनकी ताड़ना नहीं करेंगे तो, अगर हम बच्चे से प्यार करते हैं तो ताड़ना करेंगे ना। हम बोले जी ना जी मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो बच्चे को क्या नहीं करूँगा। अरे भाई ये कुएं की तरफ जा रहा है, आग की तरफ जा रहा है, बार बार बोलने से मान नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ताड़ना करते हैं कि नहीं करते हैं, छड़ी भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ा कि हम उसे प्यार नहीं कर रहे। प्यार कर रहे हैं तभी तो डांट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं तभी तो ताड़ना कर रहे हैं, तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, तेरे फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं जी परमेश्वर ने मेरे से ताड़ना करी, परमेश्वर तो प्यार नहीं करता। अगर परमेश्वर प्यार करता होता तो मेरे जीवन में ये दुख क्यों होता? अगर परमेश्वर मुझे प्यार करता होता तो मेरे जीवन में समस्या क्यों? अरे भाई समस्या भी प्यार का सबूत है, ताड़ना भी दुख भी प्यार का क्या है। देखो पढ़ो जल्दी से 6 पढ़ो। उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता हाँ जिसे पुत्र बना लेता है तो क्या भी मारता है, छड़ी भी लगाता है। तो चाहिए ऐसा परमेश्वर है बहन जी? चाहिए? देख लो फिर महंगा पड़ेगा, हैं प्यार करना पड़ेगा फिर तो। सताने वालों के लिए भी, जो गाली देते हैं उनके लिए भी दुआ करनी पड़ेगी, प्रभु पिता इनको क्षमा कर पाएंगे। और तभी कर पाएंगे जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर का प्यार हम में आएगा, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आएगा तभी ये संभव हो सकता है। अन्यथा तो ये क्या है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। हम कभी बदल ही नहीं सकते हैं, परमेश्वर हमें बदल सकता है। परमेश्वर नया मन देता है, परमेश्वर हमारे अंदर अपनी आत्मा डालता है, अपना प्रेम डालता है, ताकि हम भी क्या कर पाएँ, वो काम कर पाएँ जो यीशु ने किया, जो यीशु ने जगत से प्यार किया। हम भी भाइयों के लिए प्राण देने का मन रख सकें, हम भी उनके लिए क्या कर सकें। थोड़ा सा और पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ क्या करता है, बर्ताव। आगे वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करेगा? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब पुत्र होते हैं हमारी नहीं होती तो लिखा है हम परमेश्वर की संतान नहीं है, हम व्यभिचार की संतान है। तो मेरा कहने का मतलब है हम ये ना सोचें परमेश्वर प्यार करता है तो कभी हमें दुख नहीं आएगा, ताड़ना नहीं आएगा, तकलीफ ना। प्यार का सबूत है कि परमेश्वर प्यार करता है तो ताड़ना क्यों? क्योंकि हमें नाश होने से बचाना। उसके मन में हमारे लिए एक योजना है, हम अभी तक उसको जानते नहीं, इसलिए प्यार का सबूत है। ताड़ना भी हमारी भलाई के लिए है। हम कभी ये ना सोचें कि ना जी परमेश्वर तो मुझसे प्यार नहीं करता। प्यार करता है तभी तो ताड़ना करता है, प्यार करता है। हाँ, तो इस करके ताड़ना से कभी इनकार नहीं करना चाहिए, ताड़ना को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मेरी भलाई इसी में है। प्रभु मुझे अनुशासन में ला रहा है, प्रभु मुझे सिखा रहा है कुछ, प्रभु ने मेरे लिए कुछ सोच के रखा हुआ है। भले ही अभी मेरे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरी सोच विचार और परमेश्वर की सोच विचार में जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। एक वचन आखिरी पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 3 का 11-12 वचन पढ़ें और प्रार्थना करें।
नीति वचन 3 का 11-12। पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हे मेरे पुत्र, दाऊद समझा रहा है सुलेमान को, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हाँ और जब वह तुझे डांटे हाँ, तब तू बुरा न मान। जब तुझे डांटे तो क्या नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। आगे, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसको डांटता भी है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जैसे बाप उस पुत्र को ताड़ना करता है, डांटता है जिसे वो अधिक चाहता है। यीशु भी कहता है, मैं जिसे प्यार करता हूँ उसको उलाहना भी देता हूँ, उसको ताड़ना भी देता हूँ। तो उलाहना देने का मतलब ये नहीं है, हाँ, कोई हम अगर स्वार्थी उससे दुनिया के हिसाब से ताड़ना वैसे कर रहे हैं, जलन रख रहे हैं, या दुनिया के हिसाब से हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का प्यार नहीं है। अगर उसकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं तो ये ईश्वरीय प्रेम से ही है। इस करके आइए हम उस महान परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन अर्पण करें। आइए उसे कहें अपनी आत्मा से, अपने प्रेम से, प्रभु हमें भर दे प्रभु, ताकि हम भी तेरे जैसे बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो ही प्रेम कर सकता है। एक नया जन्म अति जरूरी है। यीशु ने कहा, पिता से जन्मे हैं, लिखा है वे लहू और मांस से नहीं, वे मनुष्यों की इच्छा से नहीं, बल्कि वो परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। प्रभु ऐसा जीवन हमारे एक के अंदर आ जाए, ऐसा स्वभाव हमारे एक के अंदर आ जाए, तेरे पवित्र वचन अविनाशी बीज के द्वारा हर एक का जन्म होने पाए प्रभु। जिन्होंने अभी तक ये अनुभव नहीं पाया, जिन्होंने अभी तक तेरे प्रेम को प्रभु नहीं चखा प्रभु, जिन्होंने अभी तक क्रूस की उस नज़दीकी को, क्रूस की उस गंभीरता को, इस महान प्यार और उद्धार को जिन्होंने अभी तक नहीं चखा, इन्हीं दिनों प्रभु हर एक के अंदर वो कार्य होने पाए प्रभु, ताकि जगत आपको जाने प्रभु। क्योंकि आपने कहा है, जब आप दूसरों से प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए आपको धन्यवाद। हर एक को समझने, सहायता कर, सीखने के लिए, चलने के लिए मदद कर प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की माना।